हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जा रहे हैं विजयगढ़ फोर्ट। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग जानते हैं विजयगढ़ फोर्ट, अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि चंद्रकांता फोर्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। आप लोगों ने कभी ना कभी ये नाम सुना ही होगा। काफ़ी फेमस उपन्यास इस किले पे लिखी गई थी, और एक सीरियल भी आता था चंद्रकांता, जो 1994 में शुरू हुआ था, जो काफ़ी इंडिया में फेमस हुआ था, लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता था। तो आज हम लोग जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। रास्ते देखकर पता चल रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग उस फोर्ट के आसपास हैं। तो आप लोगों को पता है कि विजयगढ़ फोर्ट सोनभद्र ज़िले में पड़ता है। ये रॉबर्ट्सगंज के पास में है। तो अगर आप लोग बनारस से हैं तो आप लोगों को रामनगर होते हुए टिंगरा मोड़ से आपको रॉबर्ट्सगंज के रास्ते पे आना होगा। अगर आप लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। ये रास्ते की कुछ झलक देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये डैम है जो पानी स्टोर किया जाता है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अभी आगे बढ़ें। ये पथरीले रास्ते ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार ड्राइव कर रहे हैं क्षितिज भैया। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इस ऑफ रोडिंग का। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बारिश के मौसम में यहाँ आएँ। ये अभी जो आप लोग सूखा सूखा पेड़ देख रहे हैं, ये सब बारिश के मौसम में काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो देखिए फोर्ट हम लोग को दिख रहा है, और जो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो फोर्ट है। अभी हम लोग पास से जाकर उसको देखेंगे। तो चलिए मैं आपको विजयगढ़ के बारे में कुछ बता दूं। ये काफ़ी पुराना किला है, हज़ारों साल पुराना। लोग तो कहते हैं कि इसका इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं विजयगढ़ फोर्ट लिखा हुआ है। तो हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ खड़ा कर दिए हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ी चढ़नी होती है, 100 से ज़्यादा ही, 100-200। कहा जाता है कि ये 400 फीट ऊपर जो फोर्ट बना हुआ है इस पहाड़ के ऊपर। तो हम अपनी गाड़ी यहीं लगा दिए हैं, और यहाँ से हम लोग पैदल आगे बढ़ेंगे। आप सबको सीढ़ी जो दिखाई दे रही है, ये देखिए, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसकी दीवार दिख रही होंगी जो बाहरी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। तो देखिए, ये पीछे मेरे फोर्ट दिख रहा है और कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो आइए आप सभी को मैं लेकर चलता हूँ। काफ़ी खूबसूरत जगह है, और हम लोग इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ में क्षितिज भी आए हैं, और काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में एक टूरिस्ट प्लेस जो अमूमन तो फेमस नहीं है, लेकिन इतिहास में इसकी बहुत ही विस्तार में बताया गया है। आप सब देख सकते हैं इसके आसपास कितने जंगल हैं, काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग थक गए थे तो कुछ देर आराम किए। ये शिवम भैया टूरिस्ट लुक में, धूप भी बहुत ज़्यादा है तो हैट सनग्लास लगाकर टूरिस्ट लग रहे हैं। तो देखिए, ऊपर से शायद कुछ बच्चे घूम कर आ रहे हो। आप लोगों को मैं बता दूं कि चंद्रकांता का किला इसलिए भी जाना जाता है कि विजयगढ़ की जो राजकुमारी थी चंद्रकांता, वो यहाँ रहा करती थी। तो इसको अमूमन लोग चंद्रकांता के किले से जानते हैं, लेकिन इसका असल मायने में जो इसका ऑफिशियल नेम है वो विजयगढ़ फोर्ट के नाम से ही है। इसको अलग अलग राजाओं ने निर्माण कराया था, अपने हिसाब से बेहतर रूप देने की कोशिश की थी। आप लोगों को बता दूं कि ये कैमूर पर्वतमाला
पे स्थित है, जो विंध्याचल विंध्य रेंज की पर्वतमाला है, कैमूर तक जाती है। उस पे ये फोर्ट बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, हमारी गाड़ी नीचे दिख रही होगी। और ये देखिए फोर्ट का मेन जो डोर है वो दिख रहा है हम लोग को। हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे अभिक भैया जो काफ़ी थके लग रहे हैं, लेकिन खूबसूरत नज़ारे, इसको हम लोग एंजॉय करते हुए ऊपर फोर्ट में पहुंच चुके हैं। ये मेन जो दुर्ग का गेट होता है उससे हम लोगों ने अंदर आया है। किला काफ़ी पुराना और इसको संरक्षित न करने की सरकार की लापरवाही कहे तो ये काफ़ी टूटे फूटे हालत में है। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन इसको थोड़ा संरक्षित करने की ज़रूरत है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पे आक्रमण करना था तो उसने अपने सैनिकों को यहीं पे विश्राम कराया था। ये मगध के रास्ते में पड़ता है। यहाँ से मगध 280 किलोमीटर ही दूर है, जो आज के बिहार में पड़ता है। ये आप लोगों को मैं एक और इसके बारे में रोचक जानकारी बताऊं तो यहाँ पे एक तालाब है जो काफ़ी हरा भरा रहता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं सूखता, जबकि इसके आसपास आपको पानी का कोई स्रोत नहीं दिखेगा। इस चारों तरफ यहाँ पे पथरीले ज़मीन है, चारों तरफ ये 400 फीट ज़मीन से ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। तब भी ये कभी सूखता नहीं। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और आप लोगों को मैं बताऊं तो इसके अलावा विजयगढ़ किले पे गुप्त वंश, गुज्जर परिहार वंश, मुगल वंश और अंत में काशी नरेश चैत्य सिंह का राज रहा था। किंतु मैं बता देता हूं कि साल 1888 में प्रकाशित देवकीनंद खत्री द्वारा लिखे गए हिंदी उपन्यास चंद्रकांता ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाई थी। किंतु साल 1994 से 1996 में प्रकाशित सीरियल चंद्रकांता जैसे इस जगह को काफ़ी हर किसी के ज़ुबान पे इस किले का नाम हुआ करता था। तो आप लोग जो सामने देख पा रहे हैं ये उसी किले का छोटा सा मतलब हिस्सा कह सकते हैं जो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन देखकर लगता है कि कुछ ही सालों में इसका नामो निशान मिट जाएगा और हमारे आने वाले पीढ़ी कभी इसे देख नहीं पाएगी। ये देखिए कितने खस्ता हालत में है। चलिए आपको अंदर ले कर चलते हैं। देखिए पत्थरों से बनाया गया किला उस समय काफ़ी भव्य हुआ करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शीश महल की तरह, आप लोग देख रहे हैं कितने झरोखे बनाए गए हैं इसमें। शीश महल के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ रानी चंद्रकांता रहा करती थी। तो आप सोच सकते हैं जहाँ एक रानी रहती हो वो कैसा होगा। लेकिन आप आज की हालत देखें, चारों तरफ पेड़ के ढेर में बदल गया है। पत्थर इसके दीवारें गिरकर मिट्टी में डिमोलिश्ड हो रही हैं। तो इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर सरकार चाहे तो इसको जितना बचा है उसको उतना संरक्षित करे और हमारे इतिहास को आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा इतिहास क्या था। तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में ऐसी काफ़ी जगहें हैं जिसको सरकार को संरक्षित करनी चाहिए। इस पे काफ़ी बड़े बड़े जो राजाएं थे, गुप्त वंश, गुज्जर परिहार वंश, मुगल वंश भी इस पे शासन किया था। लेकिन इसके आखिरी जो शासक थे वो चैत सिंह, जो बनारस राज्य के अंदर आते थे। इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ और इसके छत से जो नज़ारा दिखता था आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी हालत देखकर तो बहुत तरस आता है। जितना हमने नाम सुना था विजयगढ़ फोर्ट के बारे में कि काफ़ी एक्साइटेड था कि विजयगढ़ फोर्ट कैसा होगा, हमने कभी देखा नहीं था। लेकिन बहुत
खूबसूरत जगह है, आसपास काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन इसके रख रखाव या कहें कि सरकार की लापरवाही। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, आप दिल प्रसन्न हो जाता है ऐसी जगह देखकर। लेकिन सरकार को चाहिए इसको थोड़ा केयर करे। और इस किले के बारे में ये कहा जाता है कि इस किले में एक सुरंग हुआ करती थी, जो चुनार किले से चुनार जाने का यहाँ से एक गुप्त मार्ग हुआ करता था। और उसके बारे में कहा तो ये भी जाता है कि इस फोर्ट के जितने भी खजाने थे उसी गुफा में आज भी हैं। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और विजयगढ़ की जो राजकुमारी थी, और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी सबको पता होगी। इसके बारे में कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री ने जो किताब लिखी थी, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था 1888 में। वो इतना फेमस हुआ था कि अंग्रेज़ इसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखा करते थे। तो इसका इतिहास काफ़ी बड़ा रहा है, काफ़ी सुनहरा रहा है। विजयगढ़ का तार आस्था से भी जुड़ा हुआ है, जो आप सभी रास्ते में तालाब देखे होंगे। इसका नाम राम सागर है। इसकी गहराई का आज तक अनुमान शायद कोई न लगा सका हो, ऐसा लोग कहते हैं। और देख ही सकते हैं सरकार की कोई ऑफिशियल यहाँ पे केयर टेकर नहीं है, तो यहाँ पे कोई रख रखाव नहीं है, तो हम इसको सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए किले का पिछला जो दीवार है, यहाँ पे एक रूम दिख रहा है, जो शायद सैनिकों को दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए बनाई गई थी। यहाँ से दूर वीरान चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। यह रोमांच से भरा हुआ किला है, जो इतिहास गवाह है कि काफ़ी भव्य हुआ करता था, किंतु इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी यह किला समय के साथ जर्जर होता गया। प्रदेश सरकारों को चाहिए कि इस किले को संरक्षित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोगों को प्राचीन इतिहास का अनुभव करा सके। और इस किले में एक मार्केट भी लगता है, तो आप सभी आएँ तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पानी मिलता है, खाने पीने की। ये जो तालाब है, इसी तालाब की मैं बात कर रहा था। और इसके थोड़े अवशेष जो आप सब देख सकते हैं। खूबसूरत तो काफ़ी है, लेकिन इसका रख रखाव मन को थोड़ा दुखी करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से।